आज दो विधानसभाओं में, हल्द्वानी कालोड़ी विधानसभा में पहली बार इस उत्तराखंड के अंदर हम हरेला कंपटीशन हमने महिलाओं का किया है। और उसको करने का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि हरेला पर्व जो है वो हमारे घरों के मंदिर से निकलकर पूरे देश में विदेश में फैले। हम सब के बीच में जो मुख्य वक्ता हैं हरीश रौतेला जी, इससे बरसों से विश्व के अंदर इसको विश्व हरेला दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि हरेला, क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश का एक ऐसा पर्व है जो कि हरियाली को, जो प्रदेश की प्रगति को और किसानों की प्रगति को दर्शाता है। और हमारे वहाँ मान्यता है कि हरेले के दिन अगर हम किसी वृक्ष को, किसी भी पौधे को हाथ से ऐसे भी फेंक देंगे खाली, तो भी वो वृक्ष निश्चित रूप से जड़ पकड़ेगा और पैदा होगा। यानी हरेले के दिन लगाया गया पौधा कभी भी मुरझाता नहीं, कभी भी मरता नहीं है। और हमने आज सामूहिक रूप से इस हल्द्वानी जो विधानसभा है, हल्द्वानी शहर के लोगों की, महिलाओं का, ये एक सामूहिक रूप से यहाँ पर हरेला पर्व हम मनाने जा रहे हैं, जिसमें मुझे लगता है कि लगभग 350-400 महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया है। मैं सभी मातृशक्ति को धन्यवाद भी करता हूँ, बधाई भी देता हूँ और पूरे प्रदेश को हरेले पर्व की बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से सोचते सोचते मन में एक बात आई कि मातृशक्ति के बीच में किस प्रकार हरेले का कंपटीशन हो। और हरेला मैंने फिर कह रहा हूँ, हरेला कंपटीशन का मतलब कि हम अपनी संस्कृति को किस प्रकार संजोकर अपने बच्चों तक उसको हस्तांतरित करें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हम 20 साल 15 साल पहले जब हम सड़कों पर निकलते तो हरेले के दिन कानों में आपको हरेले के पेड़ दिखाई देंगे, लेकिन इन 15-20 सालों में धीरे धीरे वो संस्कृति लुप्त होती जा रही है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भी हमने इस कार्यक्रम को रखा है। और जहाँ तक प्रतियोगिता का सवाल है, मातृशक्ति ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और लगभग 400-450 महिलाएं यहाँ पर अपने हरेला लेकर अपने निवास से यहाँ पर लेकर आई हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम करके हम अपनी संस्कृति को बचाने में सक्षम होंगे, हम अपनी संस्कृति को आगे ले जाने में सक्षम होंगे, हम अपनी संस्कृति को अपने बच्चों में हस्तांतरित करने के लिए सक्षम होंगे। यही हमारा उद्देश्य था और इस कार्यक्रम को देखते हुए मुझे लग रहा है कि हम इस उद्देश्य में ज़रूर सफल होंगे। तो आप सभी को विश्व हरेला दिवस की बहुत बहुत बधाई। हरेला हमारा लोक पर्व है, सांस्कृतिक पर्व है, ये हर्षोल्लास का पर्व है और भारतीय जनता पार्टी के परिवार का वार्षिक कैलेंडर में भी यह पर्व को विशेष रूप से मनाया जाता है। इसी निमित्त आज नगर निगम के मेयर माननीय महापौर गजराज सिंह बिष्ट जी और संयोजक भुवन जोशी जी द्वारा ये आयोजित किया गया है। और देखते ही बनता है कि कितने लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया है। सभी हर्षोल्लास में है। कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे हुए हैं। डॉक्टर हरीश जी हमारे वरिष्ठ RSS के स्वयंसेवक यहाँ पर उपस्थित हैं और उनका आज यहाँ पर उद्बोधन चल रहा है। और जो प्रतिस्पर्धा कहें या प्रतिभाग करना कहें, सबसे बड़ा हरेला जिसको होगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। ये अभिनव अच्छी पहल है और लोगों को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि हरेले से ही पर्यावरण संरक्षण जुड़ा हुआ है। और हम हिमालयी राज्यों में एक हैं और इस हिमालयी राज्य में होने के निवासी होने के नाते हमारा यह सौभाग्य है कि नैसर्गिक जो सौंदर्य हमें मिला है उसको बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है और पर्यावरण को बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। बहुत बड़े बड़े आंदोलनकारी, बहुत बड़े बड़े पर्यावरणविद इस उत्तराखंड की देवभूमि ने दी है और पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को भी हम प्रेरणा देते हैं कि पर्यावरण ही सबसे महत्वपूर्ण है। पर्यावरण ठीक है तो संस्कृति ठीक है, समाज ठीक है, व्यक्ति का आचरण ठीक है। हमने भी लामाचौर में आज करवाया था ये कंपटीशन और ये कंपटीशन कराने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको पता चले अपने लोक पर्व, हमारे कौन से त्यौहार हैं, किस तरीके से मनाए जाते हैं और वो आगे अपने आगे आने पीढ़ी को वो ये जो त्यौहार है वो जीवंत रह सके। एक्चुअली कुछ त्यौहार होते हैं ना, जैसे कि उत्तरायणी है हमारा, उत्तरायणी भी कुमाऊनी पर्व है, लोक पर्व है, उसे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल चुकी है। हरेला भी पॉपुलर है, ऐसा नहीं है कि हरेले को पॉपुलैरिटी नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से कार्यक्रम होंगे तो डॉक्टर हरीश रौतेला जी हमारे प्रांत प्रचारक हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया है हरेले के लिए, हरेले को प्रचार प्रसार करने के लिए, पूरा वर्ल्ड फेमस बनाने के लिए। तो उन्हीं के कार्यों को हम आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कि हरेला पर्व तो देखिए हमारा जो उत्तराखंड का लोक पर्व है उनमें सबसे महत्वपूर्ण हरेला ही पर्व मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हरेले का अर्थ भी हरियाली से ही होता है, क्योंकि हमारा प्रकृति के साथ हमारा कितना गहरा संबंध है इस बात को दर्शाता है। अगर हम लोग मतलब पुराणों के अनुसार, लोक मान्यता के आधार पर ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव और पार्वती जी की आज ही के दिन शादी हुई थी। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि सावन मास भगवान शिव को बहुत प्रसन्न होता है, उनका पसंद वाला महीना भी होता है। सारी बहनें हरी चूड़ी पहनी, हरे कपड़े पहनने शुभ माना जाता है। सबसे बड़ी बात है, देखिए आपने हमारी जो संस्कृति है
आज विश्व के लोग इसे अपना रहे हैं। जितने भी पर्यटक यहाँ से होके आता है वो यहाँ का अच्छा मैसेज लेके बाहर जाता है। इसलिए मतलब विदेशी लोग भी हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, मना रहे हैं। हरेले का उद्देश्य यही होता है कि प्रकृति का हम लोग कितना सम्मान करते हैं, प्रकृति की हम लोग पूजा करते हैं। और सावन का महीना शुरू होते हैं, आज के दिन कोई भी अगर हम किसी भी वृक्ष को रोपित करते हैं तो ये बट वृक्ष के रूप में आता है। तो हमें कोशिश यही रहनी चाहिए कि जैसे कि देश के प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने भी कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हमें सभी जनता से आह्वान किया है कि हमें एक पेड़ माँ के नाम लगाना चाहिए। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगी हम सबको लगाना चाहिए, हम रोपित करके भी आए हैं और उसकी माँ की तरफ सेवा भी करनी चाहिए। मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। देखिए, हरेला तो हमारे उत्तराखंड में और इधर हमारे अपने क्षेत्र में काफ़ी वर्षों से, हमारे बुजुर्गों के टाइम से बहुत अच्छी तरह मनाया जाता रहा है। लेकिन बीच में क्या है कि जब हम इधर आ गए, हमारे सब फास्ट लाइफ होगी, उस लाइफ में हरेले को थोड़ा सा हम लोग एक बस बोना है और काटना है कि उसमें रह गए थे। तो हमारा ये है कि हमारी जो धरोहर हमारे बुजुर्ग हमें दे के गए हैं, ये सांस्कृतिक विरासत, हमने एक प्रयास करा है कि हमारी खान पान, भाषा बोली, हमारी संस्कृति जैसे हमारे पूर्वज हमें दे के गए हैं, ऐसे ही हमने अपने नौनिहालों को, आगे की जनरेशन को दे के जाना है। तो इसी क्रम में हमने ये कार्यक्रम आज किया। प्रतियोगिता इसलिए एक सांकेतिक प्रतियोगिता है, इससे कोई एक दूसरे के साथ द्वेष वाली प्रतियोगिता नहीं है। ये एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता है जिसमें कि मुझे कोई काम को करने के लिए कोई एक मोटिव मिलता है, एक उद्देश्य होता है। तो मेरे को लगता है मैं अच्छा हरेला बनाऊँगा तो मुझे एक रुपये का गिफ्ट मिलेगा या एक कुछ न कुछ मिलेगा, तो उसके साथ हरेले की भावना अलग एक तौर पे जुड़ जाती है। तो इसको एक कंपटीशन के तौर में, प्रतियोगिता के तौर पे करने से आज आप देख रहे होंगे यहाँ पे लोगों का उत्साह ऐसा है, मेरा हरेला कम क्यों हो गया, घना क्यों नहीं है, मेरा फर्स्ट आएगा, मेरा दूसरा तो आ ही जाएगा। ये एक अलग एक माहौल हमने यहाँ पे पैदा किया सभी ने आपस में मिलके। और ये हरेला त्यौहार जैसे हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देते थे, और ये हरेला एक ऐसा त्यौहार है, आपने देखा होगा, जिसमें हम दूसरे के लिए कहते हैं तू जी रे, तू जाग रे, तू भल जे, तेरे चल भलो जो, पढ़ लिख लिए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, मतलब आप दूसरे को शुभकामनाएं देते हो और दूसरा आदमी हमें शुभकामनाएं देता है। ये बुजुर्गों से हमने यही सीखा है। इसी से क्या होता था, हम एक दूसरे के प्रति अपनी जो भावनाएं हैं, हम दूसरे का भला करने के लिए पहले सोचते थे। ये सिखाता था ये हरेला हमें। तो जैसे हरेला एक प्रफुल्लित होता है, सबका परिवार ऐसे ही शुद्धि, बुद्धि, विवेक, शक्ति और सब लोग सुखी रहें, ये एक हरेले के त्यौहार की जो हमें मैसेज है, यही मैसेज हम सबको यहाँ पे मिलके देना चाह रहे हैं। और सभी लोग हरेले पर्व में एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, बढ़िया पर्व मना रहे हैं, यही इसका उद्देश्य है।